तो बीजेपी का थीम सॉन्ग दरअसल सच साबित हुआ है। भाजपा दिल में और भाजपा दिल्ली में भी। इस वक्त की बड़ी खबर एमसीडी चुनाव से जुड़ी, जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं। 270 सीटों पर वोट डाले गए, 272 हैं कुल मिलाकर एमसीडी, तीनों एमसीडी में सीटें। 175 पर बीजेपी आगे। 10 साल से काबिज थी एमसीडी पर एंटी इनकम्बेंसी को दता बताते हुए 175 सीटें। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर 46 सीटें, कांग्रेस 33, अन्य के खाते में 16 सीटें जाती दिख रही हैं। तो चारों खाने चित हो गई है। आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जो 2 साल पहले 70 में से 67 सीटें जीती थी। मैं दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूं। और इस बीच इन नतीजों और रुझानों पर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे मयंक गांधी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। मयंक गांधी ने कहा है कि केजरीवाल अपने आदर्शों से भटक गए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, और एक बार 180 डिग्री बदलाव कीजिए। इस देश को आपकी जरूरत है। क्या देश को छोड़ देंगे बीजेपी कांग्रेस के हवाले? लेकिन जिस मार्ग से जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है आम आदमी पार्टी। एक के बाद एक करारी हार, झूठे इंटरनल सर्वे, जिस प्रकार से सरकारी पैसे को लेके आपने एडवर्टाइजमेंट किया, फर्स्ट क्लास में फ्लाई किया, अपने खुद के केस के लिए 4 करोड़ रुपए कर, ये सब सुन के बाकी की पार्टी तो इससे बहुत ज्यादा करती है, लेकिन बाकी की पार्टी के लिए तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। उसके लिए तो हम लड़ने आए। और ये आपका कहना कि दूसरी पार्टी भी ऐसा करती है, ये लोगों को नहीं जच रहा है। आपको अलग होना पड़ेगा, अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, अलग तरीके का एजेंडा बनाना पड़ेगा। जिसे हम लेके आए थे वो ठीक था, उसको बदला क्यों, आपने छोड़ा क्यों? और उसके चलते लोग नाराज है, देश नाराज है। तो वापस मैं विनती करता हूं, आप सब जानते हो कैसे वापस आ सकते हैं, वापस प्रिंसिपल्स के ऊपर, वापस उस एजेंडा पे कैसे आ सकते हैं। मैं आपको विनती करता हूं, मेरे तरफ से, देश की तरफ से, लाखों लोगों की तरफ से, वापस उस प्रिंसिपल्स पे आ जाओ। ये देश आपको शायद मैं कह रहा हूं, शायद वापस अपना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अभी आप हर चीज के लिए मोदी जी को बोलते थे, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी, अचानक पंजा मारने के बाद आप मोदी जी बोलना बंद कर दिए। ये छोटे छोटे बदलाव है, इससे कुछ नहीं होने। आपको आंतरिक बदलाव लाना पड़ेगा, वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां से शुरू किया है। ये तमाशा ड्रामा बंद कीजिए, जो मैं सुन रहा हूं कि वापस आप तमाशा करने वाले हो रोड के ऊपर, उससे कुछ नहीं होगा। लोगों के मन में से आप उतर चुके हो। आपको अगर वापस जाना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी में थे, अब नहीं है, कई सालों से बाहर हैं। मयंक गांधी अहंकार की बात कर रहे हैं, आदर्शों की बात कर रहे हैं, आत्म मंथन की बात कर रहे हैं। मेरे साथ प्रीति मेनन है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मोहम्मद खान भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी के तमाम लोगों, आज बीजेपी का दिन है, तमाम लोगों से, प्रवक्ताओं से, मंत्रियों से, सांसदों से मैंने बात की है। लेकिन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बात करते हैं। प्रीति मेनन, मेरा सवाल आपसे, जो बात मयंक गांधी कह रहे हैं, क्या केजरीवाल आदर्शों से भटक गए हैं? क्या ये अहंकार में पार्टी डूब गई है? क्या पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, या दरअसल सारा खेल ईवीएम का है, जो आपके नेता हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ईवीएम की लहर है? बहुत लोग हमारी पार्टी छोड़ देते हैं या उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि उनका चाल चलन, उनका व्यवहार बहुत करप्ट और बहुत काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्ट होता है। ऐसे लोग अब हमें सिखाएंगे कि हमारा रास्ता क्या है, हमारे सिद्धांत क्या हैं। तो आई थिंक ऐसे इररिलेवेंट लोगों को लेके आना कोई मायने नहीं रखता है, इनका कोई रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग बदनाम हुए हुए लोग हैं, क्योंकि इनके ऊपर खुद बहुत गंभीर चार्जेस हैं, इसीलिए इनको पार्टी से निकाला गया था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस देश में बीजेपी एक पार्टी है जिसने पहल की थी और ये कहा था कि ईवीएम पे फ्रॉड्स हो रहा है। उन्होंने बहुत रिसर्च की थी, उन्होंने किताबें लिखी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मानी भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया था कि ईवीएम टैंपर हो सकते हैं, इसीलिए वीवीपैट लगाना चाहिए। दुनिया के आप कोई भी देश देख लीजिए, अभी हाल ही में फ्रांस में इलेक्शंस चल रहे हैं, यूके में होने वाले हैं, सब जगह बैलेट बॉक्सेस हो रहे हैं। फरवरी 2015 एक सच है। फरवरी 2015 में जब आपको 70 में से 67 सीटें मिली, तब आपने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए?
मीठा मीठा सवाल गप ये गप है कड़वा कि कड़वा जब तू तू। इस्तेमाल होने लगेगा इस फ्रॉड का लार्ज स्केल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में तो हम नहीं लड़ रहे थे, क्या आप 2015 में भी यकीन कर फ्रॉड सकते हुआ था हैं कि मुजफ्फरनगर जैसी जगहों में, मुस्लिम विलेजेस में उत्तर प्रदेश में लोगों ने बीजेपी को वोट किया है? ये कोई भी नहीं बिलीव कर रहा है इस देश में, मात्र वो लोग बोल रहे हैं जो लोग आज बीजेपी की सत्ता के साथ खुश हैं, उनके साथ रहने में खुश हैं। सवाल यह है कि कौन सच बोलेगा? ये हिम्मत बस अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। एक अरविंद केजरीवाल में ही हिम्मत है कि वो सच को सच और झूठ को झूठ बोले, क्योंकि हम हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं कहते हैं। 2015 में कहां गई थी? अगर 2015 में हमें अगर जरा सा भी एहसास होता कि मैनिपुलेशन हुई है, हम सत्ता में नहीं थे, हमने कोई मैनिपुलेशन कभी नहीं की है, लेकिन अगर हमें एहसास होता कि कहीं मैनिपुलेशन हुई है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते। हम यूपी में जो मैनिपुलेशन हुई है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वहां पे हमारी कोई हार जीत का सवाल नहीं। पंजाब में हम आवाज उठा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस कैसे जीत गई? फिर तो पंजाब में अकालियों के जीतने का सवाल ही नहीं था। अकाली दल का जीतने का पंजाब में सवाल नहीं था। पंजाब का बच्चा आपको बता देगा दूसरे नंबर पर आते कोई नहीं खड़ा था। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी होनी थी तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दूसरे नंबर पर आते। दूसरे नंबर पे वो बिल्कुल आए हैं, उनको 30% वोट मिली है और हमें 24% वोट मिली है। ये कैसे पॉसिबल है? आपने खुद पंजाब देखा था, आप सब लोगों ने पंजाब का माहौल देखा था कि अकालियों को वहां पे 30% वोट मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैनिपुलेशन हो रहा है, इसके खिलाफ हम गोवा में बीजेपी दूसरे नंबर पर आएगी, ईवीएम में मैनिपुलेशन हो रहा है, चाहे वो हमारा मजाक उड़ाए। गोवा में ईवीएम में मैनिपुलेशन हुआ, टैंपरिंग हुई, बीजेपी दूसरे नंबर पर आई। इतना बड़ा धोखा है, बीजेपी दूसरे नंबर पर आई। जिस तरीके से आपने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा, 38 पर जमानत जब्त हो गई आपकी। और अरुणाचल पढ़ने में आपके ही चैनल पे अभी आपके चैनल पे विजय गोयल मानने को तैयार नहीं थे कि वो दिल्ली में सत्ता गिराने में लगेंगे, जिस तरह उन्होंने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में किया, जो उन्होंने गोवा और मणिपुर में किया। साम दाम दंड भेद हर तरीका इस्तेमाल करके, चाहे ईवीएम का रास्ता हो, चाहे एमएलएस खरीदने का, चाहे गवर्नर्स को इस्तेमाल तो मतलब क्या आप कह रही हैं कि बीजेपी अब आपकी सरकार गिराने की फिराक में है? देश की मैंने आपको अगर सही समझा हो प्रीति, अगर मैंने आपको सही समझा हो तो क्या आप ये शंका जाहिर कर रही हैं कि अब बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की फिराक में है दिल्ली में? बिल्कुल है। अलका जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि एमएलएस को अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन हमारे एमएलएस टूटने वाले नहीं हैं। तो सार्वजनिक कर दीजिए ना। सुना था विजय गोयल वो ऑडियो टेप सार्वजनिक कर दीजिए। छोड़ के गई थी, हम कर देंगे वो पार्टी को, जब सार्वजनिक करना है हम कर देंगे। अलका जी पार्टी छोड़ के गई थी, ये झूठ विजय गोयल जी ने अभी आपके चैनल पे थोड़ी देर पहले बोला। अलका जी ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी है, वो पार्टी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में माननीय लीडर है, और उन्होंने ये तो जो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी पर आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है। और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि उनके इलाके में, जैसे वो जानती हैं, जहां पे वो गली गली में काम करती हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड आपको मिल सकता है, बीजेपी का जीतना नामुमकिन था। आप तो जनादेश का अनादर नहीं कर रही हैं प्रीति मेनन। जा रहा है उन ताकतों को खत्म करने के। आप और आपके नेता अनादर जनादेश का है। देखिए, आप चुनाव आयोग के पास गए, आप हाई कोर्ट गए, हर जगह आपकी अपील खारिज हुई। हम चुनाव आयोग को हमने कई शिकायतें लिखी और उन्होंने हमें बिल्कुल जवाब। प्रीति, आप ही के वरिष्ठ मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक प्रेस